गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। पहली बात, लोक पर्व के आस्था का पर्व छठ के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला है कि यूनेस्को ने किस शहर को रचनात्मक शहर का दर्जा दिया है। यूनेस्को ने किस शहर को रचनात्मक शहर का दर्जा दिया है? तो श्रीनगर को। और इस शहर को शिल्प और लोक कला के लिए रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। और इससे पहले भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर थे जिनको रचनात्मक शहर के रूप में मान्यता दी गई थी यूनेस्को के द्वारा। तो जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए, वाराणसी और चेन्नई को संगीत के रचनात्मक शहर के लिए, मुंबई को फिल्म के शहर के लिए और हैदराबाद को पाक कला के शहर के लिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यह 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तराखंड का, 21वां स्थापना दिवस। और इस राज्य का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था। पहले इसका नाम उत्तरांचल रखा गया और 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। चीन और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला यह पहाड़ी राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून ग्रीस की शीतकालीन राजधानी है और गैसरेन ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पर पवित्र स्थल कौन कौन से हैं? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री हैं। लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? तो फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब, नैनीताल, बेदनी और बुग्याल हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली हुई पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? ओइनम बेम्बेम देवी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये मणिपुर की। और कुल मिलाकर वे इस सम्मान को पाने वाली 7वीं फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये पहली महिला खिलाड़ी हैं। इन्हें भारतीय फुटबॉल की दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। किसको? ओइनम बेम्बेम देवी को। और इन्होंने 1988 में अपने करियर की शुरुआत की थी। इनको कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कब दिया गया? 2001 और 2003 में दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया था? 2017 में। और पद्मश्री अवार्ड इस पर मिला है 2020 में। न्यूयॉर्क सिटी मैराथन जीतने वाली पहली ओलंपिक चैंपियन कौन बनी है? तो पेरेस जेपचिरचिर बनी है और 2 साल पर आयोजित किया जाता है इसको। और पुरुष में कौन विजेता बना है? अल्बर्ट कोरीर केन्या के। और पेरेस जेपचिरचिर ये भी केन्या के रहने वाली हैं। ये भी केन्या के ही रहने वाली हैं। 2 साल बाद हुई न्यूयॉर्क सिटी मैराथन के 50वें संस्करण के महिला और पुरुष दोनों में केन्या के एथलीट चैंपियन बने हैं। और टोक्यो ओलंपिक चैंपियन जेपचिरचिर एक ही साल में ओलंपिक और मैराथन जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी पदक विजेता रही हैं। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? बियोला चेप्टे और एबाबेल एसाने। भारत के किस व्यक्ति को शिक्षा संगठनों के 100 इनोवेशन समिट में उनका इनोवेशन शीर्ष क्रम पे चुना गया है? तो इसका उनका नाम है विकास अधिकारी। इंटरनेशनल चेंज मेकर ओलंपियाड के संस्थापक और IIT गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके कौन? विकास अधिकारी। समिट में इनोवेशन को दुनिया भर में उनके प्रभाव और उपयोगिता के आधार पर मान्यता दी गई है। और कहाँ दिया गया है? फिनलैंड के हेलसिंकी में। फिनलैंड के हेलसिंकी में दिया गया है। हेलसिंकी में। ICO संगठन शिक्षा तकनीक से जुड़ा प्लेटफॉर्म है और यह स्कूलों में बच्चों को सामाजिक पहल शुरू करने और उनके घर, स्कूल या समाज के वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाता है। अफगानिस्तान की समस्या के समाधान के लिए NSA लेवल की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? नई दिल्ली। और इसको दिल्ली डायलॉग का नाम दिया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? भारत के NSA अजीत डोभाल। इसमें चीन और पाकिस्तान को भी निमंत्रित किया गया था, लेकिन दोनों देशों ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।
इसमें कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं? उज्बेकिस्तान, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। मीटिंग का मकसद क्या है? अफगानिस्तान में मानवीय संकट खत्म हो, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, समावेशी सरकार चलाए तालिबान, मतलब उसमें हजारा ताजिक सभी लोगों का उसमें भागीदारी हो, केवल तालिबान, केवल पख्तूनों का नहीं, और महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करना। किस देश में पहला जलवायु परिवर्तन का पहला रोगी मिला है? तो ये कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में। पद्म अवार्ड 2020 कितने लोगों को दिया गया है? तो 141 लोगों को, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। 2020 के पद्म सम्मान पाने वाले में 29 महिलाएं, 1 ट्रांसजेंडर तथा 16 हस्तियों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया है, जिसमें 10 विदेशी भी हैं। 10 विदेशी भी हैं। और पहली ट्रांसजेंडर मजमा जोगाठी को 66 साल के इतिहास में पद्म अवार्ड पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को मिला है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा और सिविल सेवा में दिया जाता है। और बिहार के 6 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है। कौन कौन? रामचंद्र मांझी नाच कलाकार हैं, दुलारी देवी मैथिली चित्रकार हैं, दिलीप सिंह फिजिशियन, रामविलास पासवान, मृदुला सिन्हा और अन्य लोगों को दिया गया है। टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान का आगाज किस संस्था द्वारा किया गया? तो न्याय विभाग के द्वारा किया गया है। यह अभियान डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण के जरिए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरणार्थियों की समस्या के लिए किन 2 देशों के बीच संकटापन्न स्थिति और तनाव चल रहा है? बेलारूस और पोलैंड। बेलारूस से शरणार्थी यूरोपीय यूनियन के देशों की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर होने के पश्चात भी वहाँ पे शरणार्थी पोलैंड की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। उससे लिथुआनिया, लाटविया जैसे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें पोलैंड के प्रधानमंत्री के अनुसार बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेक पर आरोप लगाया कि वे बच्चों और महिलाओं को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा नीति 2020 लागू नहीं की जाएगी? इसका मूल कारण यह है कि तमिल के ऊपर संस्कृत की वरीयता दी गई है, और इस कारण से विभेद होने की स्थिति में तमिलनाडु सरकार ने राज्य की नई शिक्षा नीति लागू करेगी। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करेगी। और शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है। और तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 234 है। और तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण समुद्री पुलिन है, उसका नाम है मेरीना बीच है। और चेन्नई इसकी राजधानी है। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। भारत में समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से मापी जाती है। और चेन्नई शहर को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? कावेरी से होती है, कावेरी नदी से। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? चेन्नई में।
फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? चेन्नई में है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और लोक आस्था के पर्व छठ के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे ही छठ की समाप्ति के पश्चात दरोगा और बीपीएससी के लिए 25 या 30 क्वेश्चन का एक सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। इस चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।